सो यहाँ पे इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी, एक हिंट, दूसरा है कट्स दिस वन ऑर्थोगोनली। तो पहले हम ये सर्कल को मैं बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, रेडियस कितना है हमारा लैम्डा, ये बना दी। इसको जो दूसरा सर्कल है इट इज कटिंग ऑर्थोगोनली एंड इट आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी। तो मान लेते हैं ये जो भी सर्कल है, दिस सर्कल, लेट द इक्वेशन बी, कैसे लेते हैं हम लोग, जनरल इक्वेशन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर तो नहीं, मतलब ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। सर्कल में ये ले सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, बिकॉज इक्वेशन ऑफ सर्कल इसी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक, एक चीज याद रखो, व्हेनेवर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर दो सर्कल है, इट इज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x g डैश, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश x प्लस 2f डैश y प्लस c डैश इक्वल्स टू 0 है। और एक इक्वेशन अगर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डबल डैश x प्लस 2f डबल डैश y प्लस c डबल डैश इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा है, ऑर्थोगोनल का कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी याद रखना है तुम्हें। मैं आजकल की पॉइंट्स बताऊंगा जो जो नया नया चीज है। तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी में क्या करोगे, x का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, 2g डैश इंटू 2g डबल डैश, y का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे 2f डैश 2f डबल डैश, c डैश इंटू c डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी जो आगे का है यू मल्टीप्लाई, दैट शुड बिकम 0। तो अगर मैंने इसको इक्वेशन माना तो ये और ये सर्कल क्या है, ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो अभी क्या करेंगे, x के आगे कौन है, 2g, इसमें तो x वाला है क्या टर्म, नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे अगर x का टर्म नहीं तो क्या है, 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 2f, इसमें है क्या y वाला टर्म, नहीं है, तो 0, प्लस इसमें क्या है c, उसमें c है क्या, है, लैम्डा स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो वो c के तरह कांस्टेंट की तरह ही एक्ट करेगा ना, c माने कांस्टेंट होता है, बट लैम्डा स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इज इक्वल्स टू 0। सॉरी आई डिड अ स्मॉल मिस्टेक यहाँ पे, तो is equals to c dash minus c double dash, this is the condition। The product of coefficient of x plus the product of coefficient of y is equals to difference in constants। ठीक, इसको याद रखो। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट किए तो डिफरेंस इन कांस्टेंट क्या होगा, इसका है c, उसका है माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। सो व्हेन आई मेक इट 0 तो c माइनस लैम्डा स्क्वायर क्या होगा, 0, c इज लैम्डा स्क्वायर। तो हमें पहला क्या मिल गया, c मिल गया, ठीक है। और हमें कुछ दिया हुआ है क्या पॉइंट, यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है, इट पासेस थ्रू a कॉमा b, पुट करते हैं इसमें, a कॉमा b से अगर पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना, a कॉमा b। तो एक्स स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस 2g इंटू a, y की जगह में पुट करोगे b तो क्या होगा, प्लस 2f इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, ये भी तो हो सकता है ना, बिकॉज बोला है ना सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट a कॉमा b, तो a कॉमा b सेटिस्फाई क्या, ये कंडीशन है। हमें c के बारे में पता चला है और ये पता चला है, हमें क्या चाहिए, लोकस ऑफ इट सेंटर। तो सेंटर कौन होगा, ये जो सर्कल है इसका सेंटर कौन है, इसका सेंटर कौन है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इसका सेंटर कौन रहता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, याद है कि नहीं है, याद है ना, करते थे ना, एक्स का कोफिशिएंट का माइनस हाफ, तो एक्स का कोफिशिएंट 2g है, उसका माइनस हाफ करो, हाँ, तो सेंटर इज व्हाट, माइनस जी कॉमा
माइनस एफ। तो यहाँ पे हमें जी और एफ दिख रहा है, बट हमें क्या चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस जी करूंगा इंटू ए, ठीक है, माइनस 2 इंटू माइनस एफ इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं ऐसे, ठीक। तो मेरे लिए अभी लोकस किसका किसका निकालना है, माइनस जी और माइनस एफ। तो जिसका लोकस निकालना हो तो उसको फाइनली क्या हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्स एंड वाई में, क्योंकि इसका लोकस चाहिए ना, जिसका लोकस चाहिए वो इक्वेशन लिखने के बाद कन्वर्ट इट अगेन टू एक्स एंड वाई। तो माइनस जी की जगह क्या पुट करूंगा अभी, एक्स। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी के जगह में क्या लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2g, माइनस जी की जगह क्या, एक्स ए, यहाँ पे माइनस 2y b इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइनली दिस इक्वेशन विल बिकम हाउ मच, a square plus b square plus lambda square is equals to 2gax plus 2yb, ठीक है। यहाँ पे g लिखूंगा ना, हाँ, like this 2ax plus 2yb, so this is your final answer, ठीक है। तो तुम्हें मेन क्या याद रखना है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन कांस्टेंट्स, ठीक है। खत्म, उतना याद रखना है, और बाकी तो पॉइंट पुट करके लोकस वाला ये तो पता ही होगा, ठीक है। जल्दी रीड द क्वेश्चन। One side of an equilateral triangle is 24 centimeter. One side of an equilateral triangle is 24 cm, okay. The midpoints of its sides are to form another triangle whose midpoints are in turn jointed to form still another triangle. ठीक है, इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर रहे हैं इट फॉर्म्स अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वापस एक और ट्राइंगल बन रहा है एंड इट गोज ऑन लाइक दिस, चलते जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इस हिसाब से चलते जा रहा है। तो अभी ये 24 सेंटीमीटर अगर पहला का लेंथ है 24, तो मैं A1 मान लेता हूँ, 24 cm है, तो उसका मिड पॉइंट है, मतलब ये कितने का होगा, 12, ये 12 तो ये भी 12, तो सेकेंड ट्राइंगल का साइड कितना है 12 cm, इसका मिड पॉइंट, तो ये वाला कितना हो जाएगा 6, 12 का आधा कितना होगा 6, तो ये 6 तो ये 6, ये 6 अगेन, तो तीसरा ट्राइंगल का जो साइड आया कितना है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद जो आएगा 3 सेंटीमीटर। तो इन सब का पेरीमीटर को ऐड करना है, मुझे सम चाहिए पेरीमीटर P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू इनफाइनाइट, जितना ट्राइंगल बनेगा। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड, सब में 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड फॉर्मूला, क्योंकि साइड प्लस साइड इज पेरीमीटर ना, तो 3 इंटू साइड, 3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहला साइड क्या है 24, दूसरा साइड क्या है 12, 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। सो 3 इंटू, ये जीपी नहीं दिख रहा है, देखो ये पहला टर्म ए है, जीपी समझते हो, रेशियो सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं 24 मान रहा हूँ, सेकेंड टर्म उसका आधा है, थर्ड टर्म उसका आधा है, तो जीपी में रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सो 12 बाई 24, दिस इज हाउ मच 1/2। इनफाइनाइट जीपी है कि नहीं है, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a बाई 1 माइनस आर, ये याद रखो, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला इज a बाई 1 माइनस आर। सो 3 इंटू a कितना है 24 बाई 1 माइनस हाफ, r तो हाफ आया था ना, सो 3 इंटू 24, 1 माइनस हाफ हाफ होता है, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 6 इंटू 24 कितना है 144, किसी का नहीं है। And guess what? This is also a JEE question. The question is like this: the 1025th term in the sequence 1, 22, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8 ऐसे जो चल रहा है, इसमें कौन सा टर्म होगा। सबसे पहले देखो, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म हैज 1 डिजिट, ठीक है। सेकेंड टर्म हैज 2 डिजिट, थर्ड टर्म जो है जिसमें 4 डिजिट दिख रहा है
and fourth term has 8 digits. तो सब में डिजिट्स का जो ग्रोथ है वो एक जीपी की तरह चल रहा है. पहला में 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 4, फिर 8. तो डिजिट्स, दिस इज द काउंट ऑफ डिजिट्स, है कि नहीं? दिस इज द काउंट ऑफ डिजिट्स. तो अगर मैं डिजिट्स को काउंट करूं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 अगर ऐसे लेते जाऊं तो कहां तक जा सकता हूं? 2 to the power n minus 1th टर्म तक. क्योंकि देखो तुम्हारा किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा देखो कितना डिजिट्स का ग्रोथ जो है जीपी का कैसा आ रहा है. जैसे पहला वाला 2 to the power 1 होना चाहिए था, दूसरा 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर होना चाहिए था. 2 स्क्वायर है क्या? 2 to the power क्या है? 1. तीसरा टर्म क्या होना चाहिए था? 2 क्यूब, बट 2 क्यूब है क्या? नहीं. 2 to the power 3 minus 1. चौथा टर्म क्या होना चाहिए था? 2 to the power 4, बट क्या हो रहा है? 2 to the power 4 minus 1, 2 का क्यूब 8. तो nth टर्म जो भी होगा वो क्या होगा? 2 to the power n minus 1 होगा कि नहीं? हम लोग जो टर्म के पास पहुंचना चाह रहे हैं वो 2 to the power n minus 1 होगा कि नहीं होगा? देखो पहला टर्म में 8 डिजिट है. हम बेसिकली अगर 2 का फैक्टर के हिसाब से देख रहे हैं तो 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 सोचते हैं. बट उल्टा है, सब में -1. तो पहला वाला 2 to the power 1 नहीं है, 2 to the power 1 minus 1 है. सेकेंड 2 to the power 2 minus 1 है. थर्ड 2 to the power 3 minus 1. दिशा समझ रहे हो? 3 minus 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4. तो nth जो पहुंचेगा कहां तक कैसे पहुंचेगा? 2 to the power n minus 1. and we are talking about which term? 1025th term. तो this should be less than 1025th term होगा कि नहीं? ये वाला पार्ट हम लोग 1025th टर्म का बात कर रहे हैं. तो 1025th टर्म के नीचे वाला टर्म का पता कर लेंगे तो ये भी पता चल जाएगा ना. एंड दिस विल बी लेस देन व्हाट? 2 to the power n. तो अभी इस हिसाब से अगर सोचेंगे तो 1024 से नीचे 2 का फैक्टर कौन है? कौन है? 1024 जो लेते हो, 1024 कितना वैल्यू आएगा? 2 to the power 10. तो 11 आएगा ना. 11 तुमने बोला था ना. हाँ तो 11 सही होगा, 10 नहीं, बिकॉज 2 to the power n minus 1 है ना. सो n minus 1 हाँ 11 होगा, सॉरी उसका सही है. ठीक है. हाँ we did a small mistake, यहाँ पे इक्वल टू डाल दिए थे, make it less than. n minus 1 is less than 10, तो -1 को उधर लो, 11 होगा. less than 11 10 होगा. Right, find the coefficient of x to the power 203. Find the coefficient of x to the power 203 in the expansion x minus 1 ब्रैकेट में रखो into x minus 1 ब्रैकेट में रखो into x square minus 2 into x square minus 2 into x cube minus 3 dot 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 till x to the power 20 minus 20. x to the power 20 minus 20. Okay, solve the question. क्या है क्वेश्चन? पढ़ो. Find the coefficient of x to the power 203 coefficient of x to the power 203 in the expansion x minus 1 into x square minus 2 into x cube minus 3. x minus 1 x square minus 2 x cube minus 3 कहाँ तक गया? x to the power 20 minus 20. ठीक. कोफिशिएंट निकालना है x to the power 203 का. ऐसे देख के नहीं समझ आ रहा है कुछ भी. अभी तुम थोड़ा सिंपल करके समझो. अगर सारे x खाली मल्टीप्लाई हो जाते तो क्या होता है? ये तो हम सोच ही सकते हैं. देखो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, x इंटू एक्स स्क्वायर होने के बाद x क्यूब एक टर्म आया होगा. मैं सबसे पहले हायर पावर के बारे में सोच लेता हूँ. x क्यूब को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं
आर यू गेटिंग द लॉजिक की नहीं? सपोज मैं x को x स्क्वायर के साथ कर सकता हूँ, x को -2 के साथ कर सकता हूँ, बट मुझे 203 तक पहुंचना है, तो मैं कहाँ कौन सा प्रेफर करूँगा? हायर पावर। तो x को पहले x स्क्वायर के साथ करूँगा तो x क्यूब आ जाएगा, फिर x क्यूब से x क्यूब को करूँगा तो x टू द पावर क्या हो जाएगा? 6। तो वैसे एक बार के लिए देखते हैं सारे x को मल्टीप्लाई करने से हम कहाँ तक पहुँचते हैं, खाली नॉलेज के लिए एक बार के लिए करना, क्लोज द डोर। नॉलेज के लिए बस खाली करके देखना कि कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो सारा मल्टीप्लाइंग ऑल x और सारे x को अगर मल्टीप्लाई करते तो कोफिशिएंट क्या आता है? 1, क्योंकि इसके आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग ऑल x क्या हो जाता है? x टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक पहुँचते हैं? टिल 20, x टू द पावर 20 तक। सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल 20 क्या फॉर्मूला होता है? 20 इंटू 21/2 n इंटू n प्लस 1/2 होता है कि नहीं? सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? तो कितना आया? x टू द पावर 210। आगे निकल गए, उतना नहीं निकलना चाहिए था, ठीक है। कितना आगे निकले 203 से? 7। सो वी आर ahead by x टू द पावर 7। तो x टू द पावर 7 को हमें हटाना है। हटाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? ऐसा मैं करूंगा, मैं पूरा चेन में मल्टीप्लाई जब कर रहा था मैं x टू द पावर 7 को स्किप मार दूंगा। देखो पूरा जब चेन चल रहा है 1 2 3 तक x टू द पावर 7 माइनस 7 जहाँ पे था और आगे भी चेन चला, मुझे ये सारे x मल्टीप्लाई करने हुए, मतलब मैंने किया और इसके भी सारे x मल्टीप्लाई किया, इसको अभी तक किया नहीं, तो यहाँ के सारे x और यहाँ के सारे x को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? x टू द पावर 203, ठीक है। तो अभी x टू द पावर 203 मेरा आ चुका है, इन सबको और इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? x टू द पावर 203 आएगा कि नहीं? क्योंकि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, क्योंकि 7 का गैपिंग था। तो अभी मेरे पास x टू द पावर 203 है जिसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। वेरी गुड, क्योंकि सारे x ही ना मल्टीप्लाई हुए हैं। अब मैं उसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसके साथ भी। मैं प्रीफर कौन सा करूँगा? इसके साथ, -7 के साथ, ठीक है ना। तो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, अभी तक मैं सॉल्व करने नहीं गया। ये एक केस हो सकता है, पॉसिबल केस, जब x टू द पावर 7 को बैलेंसिंग करना है। या और क्या केस हो सकता है? ऐसा हो सकता है x टू द पावर 6 और x टू द पावर 1 को मैं स्किप मार दूं, x माइनस 1 को मैं रखा हूं, नहीं किया हूं मल्टीप्लाई, बीच के सारे किया। x टू द पावर 6 माइनस 6 इसको भी नहीं किया और इन सबको कर दिया। अभी भी मेरा सम कितना आएगा? 203 आएगा, बट इन दोनों को मैंने नहीं किया, ठीक है। तो x टू द पावर 203 मेरे पास ऑलरेडी है। मैं अभी किसके साथ x टू द पावर 203 को मल्टीप्लाई करूंगा? इन दोनों में से इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद -1 के साथ जो आंसर आया है उसको फिर इसके यहाँ इन दोनों में से किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? -6 के साथ, इसके साथ नहीं, ठीक। तो इस जगह के लिए, पहला केस के लिए मेरा कोफिशिएंट क्या बचा है? -7। कितना? -7। इस जगह के लिए कोफिशिएंट कितना है? क्योंकि मैं x टू द पावर 203 को -7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो वहाँ -7। यहाँ पे भी इनको और इनको जब लिए हैं x टू द पावर 203 हो चुका है, मैं इसके साथ तो नहीं करूँगा, बढ़ जाएगा, इसके साथ किया तो एक बार क्या है? -1। फिर जो -x टू द पावर 203 था उसको मैंने वापस किसके साथ मल्टीप्लाई किया? हाँ, कुछ समझ आया? और कैसे लिख सकता हूँ? x टू द पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मत कर देना, क्योंकि 2 बार x माइनस 1 कहाँ से लाओगे? आर यू गेटिंग मी? क्योंकि x टू द पावर 5 इंटू एक्स भी कोई लोग कर देते हैं, बट x तो एक ही बार में आएगा, 2 बार तो नहीं। तो अभी यहाँ पे किसको स्किप करना है? पहला वाला तो ले लेना है, x माइनस 2 को छोड़ देंगे, फिर x माइनस 5 को छोड़ देंगे। तो इसके लिए मेरे लिए क्या कोफिशिएंट आएगा? -2 इंटू -5। और क्या हो सकता है? x टू द पावर 3। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? -4 इंटू -3। और क्या हो सकता है? x टू द पावर 4 x स्क्वायर और x, ये भी तो 7 हो रहा है ना। 4 2 और 1 तो अलग अलग है, तो क्या हो सकता है? -4
इंटू -2 इंटू -1। और कुछ पॉसिबल केस है, सोचो और कुछ। 6 1 हो गया, 5 2 हो गया, 4 तक आया तो इसको ब्रेक कर सकते थे, कर दिए, नॉर्मल भी ले लिया, एक्सक्यूब करेंगे तो नहीं, और कुछ नहीं हो सकता, इतना ही केसेस है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट करते हैं, -7 + 6 + 10 + 12 -8, तो यही है ना, आंसर कितना है 30। तो x⁻203 का आंसर कोफिशिएंट क्या है, अच्छा टेक्निक है ना। तुम लोग एक खुद निकालो, ये लिखो, यू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻201। करो, खुद करो, एक खुद करो तो याद हो जाए, x⁻201 करते हैं, यही एक्सपेंशन, ठीक है, यही एक्सपेंशन 201 का करो। और कुछ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं हो सकता। -6 तो इसके लिए क्या आएगा, -9, इसके लिए -8 इंटू -1 8। बट देखो एक चीज यहीं पे गलती जो तुम लोग मोस्टली करते हो ना, जरूरी नहीं है हमेशा ये 1 -2 -3 हो। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा होता है x - 5 x² - 10 x³ - 15 इस तरह से चलते जाता, तो मैं जब x9 के पास पहुंचता ना, x⁻9 के साइड में कौन है मुझे सोचना पड़ता है, 45 है, x⁻9 के साथ कौन है, -45 है, तो मैं यहाँ पे क्या लेता, -45 लेता, क्या लेता, हाँ, ऐसा भी बहुत बार कर देता है क्वेश्चन। 1 2 3 4 नहीं होगा, बट तुम्हारे माइंड में अगर 1 2 3 4 सेट है, तुम यही करके निकाल दोगे और ऑप्शन नहीं होगा, समझ गया ना। 8 और 1 है, तो 8 का कितना होगा, -40, और 1 का कितना है, -5, ऐसे सोचना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ के लिए तो इजी था, तो -8 इंटू -1, यहाँ पे -7 इंटू -2, डायरेक्ट आंसर लिखते चलते ना, ये 8 -7 इंटू -2 कितना है, 14 18 -12 15 मल्टीप्लाई का -20 -20 ऐड कर देना, जो आ रहा है कोई नहीं आंसर, ठीक है। तो मैं जानबूझ के ये गलती करोगे, मैंने बता दिया। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जहां ऐसा गलती होगा ही होगा, अब आंसर निकाल के दिखाओ, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x⁻15, the coefficient of x⁻15 in the product 1 - x into 1 - 2x into 1 - 2 square x dot 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 1 - 2⁻15x. Understood? See, this is again a question with little variation, जो कि तुम सोच नहीं पाए कि करना क्या है। यहाँ पे सर x के साथ कोफिशिएंट दे दिए, क्या कर दिए, बट यहाँ पे क्या निकालना था हम लोग को, कितना का पावर, x⁻15 का कोफिशिएंट निकालना है। बट उससे पहले आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट टू द फॉर्मेट विच आई नो, राइट। उस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं पहले वाले से क्या कॉमन निकालूंगा, -1, दूसरे वाले से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, -2, x - 1/2 हो जाएगा। देखो x से -2 कॉमन निकला तो x रहा, बट 1 से -2 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। इससे क्या कॉमन निकालूंगा, -2², तो क्या हो जाएगा, x - 1/2²। नहीं, x के आगे से ये निकल गया, बट 1 के साथ तो नहीं था ना -2², तो 1 के साथ क्या होगा, डिवाइड, तो -1/2²। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो डॉट 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 डॉट, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, -2⁻15, और बचेगा क्या, x - 1/2⁻15। अब मैं चीज आसान कर दिया हूँ तुम्हारे लिए। माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 15 बार, 1 से लेके 15 बार।
तो क्या रहेगा, माइनस तो रहेगा। 2 to the power 1 2 कहाँ तक चला, 15 तक। ठीक, और बाकी क्या बचा, x माइनस 1 x माइनस हाफ x माइनस 1/2 का स्क्वायर टिल x माइनस 1/2 टू द पावर 15। कूल, समझ में आया। तो ये -2 इंटू है ना, तो -2 इंटू 120। हाँ 120, 15 इंटू 16/2 सम ऑफ नेचुरल नंबर है ना, 1 + 2 + 2 15 इंटू n इंटू n + 1/2 फॉर्मूला होता है, क्लास 10 में पढ़े 120। और बाकी जैसा है अब सॉल्व हो सकता है। तो -2 to the power 120 तो आ गया, और हमें क्या चाहिए, x to the power 15। कुछ सोचना है, x तो 15 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पहला वाले में ही आ जाएगा, x इंटू x इंटू x कितनी बार x मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 टाइम्स, तो डायरेक्टली x to the power 15 तो ऐसे ही हो जाएगा। बाकी अंदर का हमें सोचना भी नहीं है। तो कोफिशिएंट क्या है, -2 to the power 120, डायरेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे x to the power 13 बोलता, हैड इट बीन, ये तो 15 है, मैं यहाँ करता हूँ, हैड इट बीन x to the power 13, तो -2 इंटू 2 to the power 120 तो बाय डिफॉल्ट रहता ही, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, 13 मतलब हमें क्या हटा सकते हैं, x स्क्वायर को हटा सकते हैं। तो x स्क्वायर के साथ क्या आएगा, देखो नहीं यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा, हाँ कहीं से भी आ सकता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं पूछेगा, दैट क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं पूछेगा, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 तो x कहीं से भी आ सकता है, x स्क्वायर तो कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, ये 2x हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, थर्ड फोर्थ हो सकता है, तो बहुत हो सकता है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा यहाँ पे, अंडरस्टूड। Right, if O is the origin, if O is the origin and if O is the origin and OP comma OQ and OP comma OQ are distinct tangents and OP comma OQ are distinct tangents to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, comma the circumcenter of the triangle OPQ is option A -g, -f, option B g, f, option C -f, -g, option D none of these. Go for it. If O is the origin, If O is origin, OP and OQ are distinct tangents to the circle. OP and OQ are distinct tangents, ठीक, to the circle X square plus Y square plus 2GX plus x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. equals to 0. अच्छा, हाँ, The circumcenter of the center OPQ is सर्कमसेंटर हमें निकालना है, सर्कमसेंटर ऑफ सर्कल या ऑफ ट्राइंगल OPQ, राइट, ट्राइंगल OPQ, राइट, दिस इज आस्क्ड टू, फाइन। O इज द ऑरिजिन, ऐसे बनाते हैं, O मेरा ऑरिजिन है, ठीक। ये जो भी सर्कल है इसका सेंटर क्या है, जो भी सर्कल है इसका सेंटर क्या है, -g, -f। मैं सब x एक्सिस ही बनाया हूं, मत सोच लो तुम लोग, कहीं पे भी ले लिया मैंने, -g, -f, मतलब ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो -g, -f कहीं नीचे में होगा, सो दिस पॉइंट इज व्हाट, -g, -f। एक सर्कल बना लेता हूं यहाँ पे, ठीक।
क्योंकि देखो x भी नेगेटिव था, y भी नेगेटिव है, तो बनाया मैंने। अब OP OQ, OP ऐसे OQ, OP OQ बना कि नहीं? अब थोड़ा सा ढंग से मैं इसको लिख दूं। मान लो ये सेंटर है -G, -F, क्योंकि OP और OQ तो टेंजेंट है, बोला है ना, डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स। टेंजेंट मतलब ये O है, OP ये कितना डिग्री? 90 डिग्री टेंजेंट है, तो OQ भी कितना होगा? टेंजेंट है। अभी देखो ये तो O है, सॉरी इसको कुछ और ले लूं, C ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये O है। अभी अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं, ऑपोजिट एंगल्स अगर 90 डिग्री हैं, तो ये एक सर्कल को बिलोंग करेगा कि नहीं? मतलब आई कैन एस्टिमेट व्हाट, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अगर ऑपोजिट्स का सम 180 होता है, दिस मींस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? हाँ, तो यहाँ पे एक सर्कल ऐसा जरूर होगा, there is definitely a circle circumscribing O P C Q, P plus Q मेरा because 180 डिग्री है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट, तो सर्कल जो होगा किसके ऊपर होगा? सर्कल अराउंड O P C Q होगा कि नहीं? हमें पूछा है सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल OPQ, तो OPQ इसको जोड़ दो, तो OPQ का भी सर्कम सर्कल कौन है? यही सर्कल ही तो है, क्योंकि O से भी पास किया, P से भी पास किया, Q से भी पास किया, वही है कि नहीं? ठीक, तो अभी एक चीज तुम लोग भी जानते हो, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है इस सर्कल में, तो मेरा OC क्या होगा? डायमीटर। OC क्या होगा? डायमीटर, बिकॉज OPC एज एंगल OPC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर OC इज व्हाट? डायमीटर। अपने को क्या चाहिए? सेंटर। तो ये जो इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर को मैं मान लेता हूँ C डैश, जो कि किसका मिड पॉइंट होगा? डायमीटर का तो मिड पॉइंट होता है ना, तो C डैश क्या हो जाएगा? 0 प्लस -G बाई 2 एंड 0 प्लस -F बाई 2, सो दिस इज हाउ मच? -G बाई 2 -F बाई 2, तो ये क्या है? C डैश जो सेंटर है ये नया सर्कल का, और ये नया सर्कल ही क्या है? सर्कम सर्कल इस ट्राइंगल के लिए OPQ, तो सेंटर ऑफ दैट सर्कम सर्कल इज व्हाट? आंसर ऑप्शन में था none of these होगा, मैंने जानबूझ के none of these किया था।